आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी क्या है? बहुत से लोगों के लिए अपना परिवार बढ़ाना, एक बच्चे को इस दुनिया में लाना, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना होता है। लेकिन कई बार बायोलॉजिकल चैलेंजेस या हेल्थ इश्यूज की वजह से कंसीव करने में मुश्किल आने लगती है। आज के समय में एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ने लाखों कपल्स को एक नई उम्मीद दी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि एडवांस ट्रीटमेंट्स के साथ साथ एक्सपेंसिव मेडिकल कॉस्ट्स भी आते हैं। जो मेडिकल बिल्स होते हैं वो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की सेविंग्स पर एक बड़ा झटका दे सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स और आईवीएफ का खर्चा उठाता है? और अगर आपको ऐसा कवर चाहिए तो सही प्लान कैसे चुने? पर इन सब सवालों का जवाब मैं दूं उससे पहले एक बेसिक सवाल का जवाब देता हूं। इनफर्टिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? ये एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस कवर है जो उन कपल्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है जो कंसीव करने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। ये पॉलिसी ट्रीटमेंट्स के खर्चे उठाने के साथ साथ प्रेगनेंसी से जुड़े सारे खर्चों को भी कवर करती है। अब ये मिलता कैसे है? जनरली ये कवरेज ज्यादातर हेल्थ प्लान्स में मटर्निटी बेनिफिट्स के रूप में दी जाती है, लेकिन कुछ इंश्योरर्स अब फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए एक डेडिकेटेड कवर भी देने लगे हैं। एक्स्ट्रा प्रीमियम वर्सेस इनबिल्ट बेनिफिट। यहां पर एक फाइनेंशियल पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है। मोस्टली अगर आपको ऐसा कवरेज चाहिए तो आपको अपनी रेगुलर पॉलिसी पर एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। लेकिन मार्केट में अब कुछ ऐसे नई जनरेशन के प्लान्स भी हैं जैसे कि नीवा बुपा एस्पायर, जो इन सारे एक्सपेंसेस को बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कवर करते हैं। यानी ये बेनिफिट उनके प्लान में ऑलरेडी होता है। इसके लिए आपको कोई अलग प्रीमियम देने की जरूरत नहीं होती। इस कवरेज के दो बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, आप महंगे और एडवांस्ड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स को बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के अफोर्ड कर पाते हैं, जो वैसे शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता था। जब आप एडवांस्ड प्रोसीजर्स अफोर्ड कर पाते हैं तो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्शन के चांसेस भी काफी इंप्रूव हो जाते हैं। दूसरा फायदा, जब फाइनेंशियल एस्पेक्ट की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाती है तो कपल्स का स्ट्रेस लेवल कम होता है। स्ट्रेस कम होने से वो ट्रीटमेंट प्रोसेस पर बेहतर फोकस कर पाते हैं, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है और क्लेम्स के मुताबिक ट्रीटमेंट आउटकम्स को भी बेहतर कर सकता है। लेकिन छुपे हुए टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इंश्योरेंस में टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से समझना सबसे जरूरी है। जब आप आईवीएफ या इनफर्टिलिटी कवर वाले प्लान्स लेते हैं तो आपको 4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। पहला, वेटिंग पीरियड। इंडिया में मटर्निटी और इनफर्टिलिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस पर एक स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड अप्लाई होता है। वेटिंग पीरियड का मतलब है कि पॉलिसी खरीदने के बाद एक स्पेसिफिक समय तक आपको रुकना होगा, उसके बाद ही ये बेनिफिट्स एक्टिव होंगे। इस वेटिंग पीरियड के दौरान आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकते। ये समय अलग अलग प्लान्स के हिसाब से 9 महीने से लेकर कुछ सालों तक का होता है। दूसरा, स्पेसिफिक कवरेज लिमिट्स। इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी रिलेटेड कवरेज में ज्यादातर पॉलिसीज एक स्पेसिफिक लिमिट या सब लिमिट मेंशन करती है। ये लिमिट आपके सिलेक्टेड प्लान और बेस सम इंश्योर्ड पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है कि आपका इंश्योरर सिर्फ उस स्पेसिफाइड लिमिट तक का ही खर्चा उठाएगा। अगर आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट उस लिमिट को क्रॉस करता है तो एडिशनल अमाउंट आपको अपनी पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा। तीसरा, साइकिल एंड प्रोसीजर रेस्ट्रिक्शंस। कुछ इंश्योरेंस प्लान्स में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप कितने ट्रीटमेंट साइकिल्स या कितने सक्सेसफुल प्रोसीजर्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। आप अनलिमिटेड टाइम्स क्लेम नहीं कर सकते। इसकी एक फिक्स्ड संख्या होती है। चौथा, एज एलिजिबिलिटी लिमिट्स। इनफर्टिलिटी कवरेज हमेशा एक स्पेसिफाइड एज ग्रुप के लिए ही अवेलेबल होता है। अगर इंश्योर्ड व्यक्ति मैक्सिमम एलिजिबल एज लिमिट को क्रॉस कर लेता है तो ये इनफर्टिलिटी बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाते हैं। उसके बाद आप इन ट्रीटमेंट्स के लिए कोई क्लेम रेज नहीं कर सकते। अब देखते हैं ये प्लान किसे और कब खरीदना चाहिए।
अब आप सोच रहे होंगे मुझे ये कवर कब लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एक वेटिंग पीरियड होता है, इसलिए जल्दी प्लान करना सबसे बड़ा डिसीजन है। अगर आप आने वाले फ्यूचर में फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं तो पॉलिसी पहले ही लेकर रख लीजिए, ताकि आपका वेटिंग पीरियड टाइम पर पूरा हो जाए और जब आपको जरूरत हो तब आपका परिवार प्रोटेक्टेड रहे। खास करके इन कैटेगरीज के लोगों को ये कवर जरूर इवैल्यूएट करना चाहिए। पहला, अगर आपको या आपके पार्टनर को पहले से पीकॉस, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस या लो स्पर्म काउंट जैसे नोन हेल्थ कंडीशंस हैं। दूसरा, अगर आपने पास्ट में ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स लिए हैं जिससे फर्टिलिटी पर इंपैक्ट पड़ सकता है। तीसरा, अगर आप अपने लेट 20s या अर्ली 30s में हैं और एज रिलेटेड फर्टिलिटी डिक्लाइन को लेकर कंसर्न्ड है, भले ही आप इमीडिएटली फैमिली प्लान ना कर रहे हो। चौथा, या फिर अगर आपकी फैमिली में पहले से फर्टिलिटी इश्यूज की कोई मेडिकल हिस्ट्री रही हो। देखिए, नए जनरेशन के हेल्थ प्लान्स ने अब आईवीएफ और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स को कवर करके परिवारों के सपनों को सच करने का एक बहुत बड़ा जरिया दिया है। लेकिन नए बेनिफिट्स के साथ हमेशा एक्स्ट्रा कॉशन जरूरी है, क्योंकि अलग अलग इंश्योरर्स के टर्म्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इसलिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को ठीक से पढ़ना कभी ना भूलें। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।